6 सितंबर वतन से तजदीद अहद वफा का दिन। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, कुरान खानी का अहतमाम। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब। मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरावी की शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मेहमान खुसूसी ने शोहदा के खानदानों से भी मुलाकात की। हम कोई शहादत नहीं भूले, हर शहीद हमारे सर का ताज है। सदर ममलिकत और वजीर आजम का 6 सितंबर के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं, 6 सितंबर मुल्की दिफा की जानिब गैर मुतजलजल कौमी अज़म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहादुर सपूतों ने बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। 6 सितंबर यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के शोहदा को सलाम। अपने पैगाम में कहते हैं, आज के दिन पाक अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद खतरनाक बना दिया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफा पर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहते हैं, पाक फजाइया के दस्तों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। दुश्मन को पैगाम है, हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मादरे वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को सलाम। मुल्क भर में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात। वजीर आला पंजाब की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी। मरियम नवाज ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर और सितारा जुर्रत के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गुजरात में भी मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी तकरीब। सक्खर के ट्रैक पार्क में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान की कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की यादगार पर हाजिरी। सरफराज भुट्टी ने फातह खानी की और फूल रखे। तकरीब से खिताब में कहते हैं, 6 सितंबर 1965 को हमारी फौज मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गई। दहशत गर्दों से कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का यौम दिफा पर पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। पाक फौज के सर्विसेज चीफ्स का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक यौम दिफा बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है। 1965 की जंग में तारीखी फतह की याद फखरिया तौर पर मना रहे हैं। फतह कौम के नाकाबिले तस्कीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। पाक बहरिया में 2 जदीद जंगी जहाज़ों की शमूलियत। PNS हुनैन और PNS बाबर के हवाले से खुसूसी प्रोमो जारी। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तुर्किया और में तैयार पहला मुलजिम बाबर क्लास जहाज PNS बाबर बाज़ाब्ता तौर पर पाक बहरिया का हिस्सा बनेगा। रोमानिया में तैयार तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन भी पाक बहरिया में शामिल होगा। दिफाए वतन बकाए वतन, महफूज पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान। एक न्यूज के पाकिस्तान मॉर्निंग्स में लाहौर से चविंडा तक की दास्तान। 65 की जंग के गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद ने बताई दलेरी की कहानियां। उम्मे लैला ने मिली नगमे सुनाकर लहू गरमा दिया। रियासत की रिट सबको माननी होगी। दहशत गर्दों को मौका दे रहे हैं कि हथियार डाल दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया,
बोले रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और मुल्क अहम है। मुश्तरका तौर पर यह पैगाम है कि सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालक हुसैन ने कहा, पाकिस्तान में तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल, बानी पीटीआई के हक में फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतर मेनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं, अदालतों को कानून साजी को हर सूरत में बरकरार रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। बानी पीटीआई साबित करने में नाकाम रहे कि नैब तरामीम खिलाफ आइन थी। नैब तरामीम को खिलाफ कानून साबित नहीं किया जा सका। मुल्क में NRO 2 राज हो चुका, हम ये फैसला आवाम के पास लेकर जाएंगे। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं हुक्मरान तबका ऐसी कानून साजी करता है जिससे आवाम की बजाय इनको फायदा पहुंचता है। ये तरामीम इस टोले के लिए थी जो बारियां बदलते हैं। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर हमला नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। फॉर्म 47 के जरिए मुस्तरद लोगों को पार्लियामेंट लाया गया। तरीके इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा मुल्क की तारीख का बड़ा फैसला है। कराची कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत, फरीकैन में मामलात तय पा गए। जां बहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा ने हलफनामा अदालत में जमा करा दिया। मुलजिम नताशा की जमानत मंजूर। हलफनामे के मुताबिक वर्सा का कहना है, हमारे दरमियान मामलात तय पा गए हैं। हमने मुलजिमा को माफ कर दिया है। मुलजिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज नहीं। जो हादसा हुआ था वो जानबूझकर नहीं किया गया है। हमने बगैर किसी दबाव के ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की चारों मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर पीटीआई का एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ के अल्तवा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरखास्त पर फैसले तक मौखर की इस्तदा भी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को FIA से पार्टी ऑफिस ले जाएगी। दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू की हिदायत। हुकूमत सिंध का लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली में मोहम्मद फारूक और दीगर ने फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के लिए 138 बड़ी गाड़ियां 2 अरब रुपए में खरीद रही है। ये गाड़ियां आवाम के अदा करदा टैक्सों की आमदनी से खरीदी जाएंगी। सूबे में आवाम को सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। आवाम के टैक्स के पैसे को आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गाड़ियां खरीदने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मिशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ दिन के औकात में चलाने का फैसला। एडिशनल कमिश्नर की जेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। रात के औकात में काफिले की सूरत में ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ भी जेर गौर आई। हुक्काम का कहना है दिन के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया। गुज़िश्ता दिन मूसाखेल में 23 अफराद को गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया गया था। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में 8 सितंबर के जलसे की तैयारी। जिला इंतजामिया की तरफ से NOC भी जारी। 41 शराइत भी आए। धरने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। कोई रोकता है तो तमाशा देखे, क्या हम करते हैं। अली मोहम्मद खान बोले 8 सितंबर के जलसे पर बानी पीटीआई पुरुमीद है। जलसे के लिए आने वालों को रोका ना जाए। 16 सितंबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70.59 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंड की कीमत $73.99 फी बैरल हो गई। कीमतों में कमी अमरीका और चीन में तेल की खपत से मुतल्लिक खदशात पर हुई।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, ठंडी समुद्री हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, ओकाड़ा और सरगोदा में बादल बरसेंगे। दीर, सवात, हरीपुर, मर्दान, पेशावर, कोहाट, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बेपरे पानी और बारिशों की तबाहकारियां। मुख्तलिफ वाक़यात में 24 बच्चों समेत 40 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान 14 बच्चों समेत 19 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 1591 घर मुकम्मल मुनहदिम, 15,797 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 7 पुलों और 179 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों से 59,719 एकड़ पर फसलें तबाह और 5 हेल्थ यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा। मुज़ाकरात करें। भारत में आदमखोर भेड़िए मासूम बच्चों का शिकार करने लगे। खूनखार भेड़ियों को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कारगर साबित नहीं हुआ। रियासत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पुरस्कार भेड़ियों ने खौफो हिरास फैला दिया। ताजा वाक़े में भेड़िए गांव में घुसकर 4 साल बच्ची को उठाकर ले गए। करीबी गांव में भी कुछ अरसा कबल ऐसा वाक़या पेश आया। आदमखोर भेड़िए रात की तारीकी में अब तक बच्चों समेत 10 अफराद को हलाक कर चुके। भेड़ियों के हमलों में 35 अफराद जख्मी भी हुए। पेरिस में खुसूसी अफराद के पैरालंपिक्स के रंगारंग मुकाबले जारी। चीन 74 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। बरतानिया 36 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। फ्रांस 17, यूक्रेन और ब्राजील ने 15-15 तलाई मेडल्स हासिल कर रखे हैं।